प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। उत्पत्ति 18 अध्याय वचन 6 से लेके हम पढ़ते हैं। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से बूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और अब वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियम समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सौदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छुपा रखूँ? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारा जातियों उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा के चिल्लाहट बढ़ गई है और उनको पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसे ही काम किया है कि नहीं, ना किया है तो मैं उसे जान लूंगा। तब वे पुरुष वहां से मुड़के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तुम सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डालें और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, ये तुझसे दूर रहें। क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करें? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी दिटाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 कट जाएं, तो क्या तू 5 ही के कटने के कारण सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे ये भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो भी 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे 30 भी मिले
तो भी ऐसा ना करूँगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी जिताई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया।